मैंने आपको सपने में देखा था, कथा में हमेशा सुनते हो, लेकिन मैंने सिर्फ सपने में आपका आशीर्वाद पाया है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरे सर पे हाथ रख दें एक बार। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मालूम में। बात करेंगे हम एक ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है, कह देती है कुछ ऐसी बात जिसे सुनकर पंडाल के सभी लोग हो जाते हैं हैरान, यहाँ तक कि गुरु जी भी सोच में पड़ जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बाकी तो आपको स्टोरी पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट और जो है ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। जन्माष्टमी पे आई थी आपके दर्शन पाने के लिए, लेकिन मैं नहीं पा पाई। अभी भी आई रंगमंच को, लेकिन आपके दर्शन नहीं पा पाए। कोई बात नहीं, हम तो यहाँ सबकी सेवा के लिए उपस्थित होते हैं। अभी आप मिल लीजिएगा। आपके बस चरण छू के आप मेरे सर पे एक बार खुश हाथ रख रहिए। दीजिए। अभी प्रश्नोत्तरी के बाद मिल लीजिएगा। खुश रहिए। गुरु जी प्रणाम। मैं बलदेव से हूँ, मेरा नाम दलबीर है। मेरा प्रश्न जीता गुरु जी, जैसे मैं ड्राइवर हूँ, जैसे मैं रोड पर गाड़ी वाड़ी चलाता हूँ, तो जैसे बारिश के महीने में, बारिश के टाइम में कीड़ा मकोड़े आते रहते हैं, तो पहिए के नीचे आ जाते हैं वो, तो सर उसी से हमको पाप लगता है कि नहीं लगता? ना, उसका कोई पाप नहीं है। आप जानकर जो करते हैं, जानकर किसी की हत्या करेंगे तो पाप लगेगा। गाड़ी के नीचे चल रहे हैं, गाड़ी के नीचे जीव जंतु आ जाएं, क्योंकि उसको आपने जानकर तो नहीं किया, नहीं किया, आपका मन तो था नहीं। हाँ। पाप हमेशा तब लगता है जब हम कोई काम जान कर करें। हमें पता है कि इसको मारना गलत है, फिर भी मार रहे हैं, ये पाप है। हमने किसी को धक्का मार दिया, वो मर गया, तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य मारना नहीं है। ठीक है, गाय को कोई जान कर मारे और मर जाए तो हत्या है, पर किसी ने हाथ ही रखा हो, गाय मर गई तो वो हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि आपने जानकर नहीं मारा। गुरु जी ऐसा था कि मैं सोमवार को अभी गया था, पिछले सोमवार को मथुरा से जा रहा था, मूंग बेचने आया था मंडी में, तो ट्रैक्टर लेके जा रहा था। शाम को ऐसे वो आ गया था, साढ़ आ गया था सामने में, उसको बचाने के चक्कर में हम सब मर गए होते। आठ जने थे हम ट्रैक्टर में। फिर तो बहुत उसके बाद में मेरे को साथ ऐसा लगा शायद कि इस वजह से तो नहीं होता है, हम रोड पर चलते हैं, इसलिए पूछ रहा था। जानकर ना हो अपराध, यदि किसी को बचा सको, हाँ गाय है, भैंस है, बकरी है, कोई मनुष्य है, बचा सको तो बचाना चाहिए। हाँ बचाता हूँ सर। परंतु कोई धोखे से जीव जंतु, सांप, बिच्छू, मेंढक इत्यादि, बरसात में तो मेंढक सड़कों में मिल जाते हैं। हाँ। मेंढकों की गाड़ी चढ़ती चली जाती है, वो तो जान कर नहीं, वो तो जो पाप है। इसलिए जैसे किसान खेत में कीटनाशक दवाइयाँ डालता है तो किल्ली बिल्ली इल्ली सब मर जाती है, वो पाप नहीं है, वो तो हमारे नित्य कर्म के पाप हैं। इसलिए रोज सूर्य अर्घ चढ़ाने से, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से और नित्य भगवान का स्मरण करने से, कथाएं सुनने से दिन भर के किए पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो गुरु जी यही पूछना था बस। जी खुश राधे। हम्म। गुरु जी मैं मतलब मेहनत करता रहता हूँ, कभी सफलता नहीं मिलती। आप कहते हो कि करते रहो, लेकिन कब तक करते रहे? कब से कर रहे हैं? मैं तो 10वीं क्लास से पेपर भरता रहता हूँ, अब तक सफलता नहीं मिली। अब क्या क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो आप पढ़ाते हैं, इसमें क्या सफलता नहीं मिली आपको? अभी कोई मतलब सैलरी अच्छी नहीं है, कोई सही से नहीं है, कोई टिकाऊ नहीं है, कुछ नहीं आप है। स्कूल में जाकर पढ़ाते हैं? हाँ जी। आप अपना कोचिंग सेंटर क्यों नहीं खोल लेते? खोल रखा है सर, घर में ही खोल रखा है, बच्चे अभी इतने आते नहीं, एक दो ही आते हैं। तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? कॉमर्स। तो आप अच्छे से पढ़ाया करिए, बच्चों को संतुष्ट कीजिए। जी भाई बच्चे देखिए, जब बच्चे स्कूल जाते हैं या कोचिंग जाते हैं तो माँ बाप पूछते हैं बच्चों से कैसी पढ़ाई हो रही है, आप क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ाई दिखती है माँ बाप को बच्चों की, यदि नहीं दिखती तो लोग समझ लेते हैं कि आप ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो बच्चों को हटा देते हैं, दूसरी कोचिंग लगवाते हैं, दूसरी जगह भेजते हैं। तो आप बेहतर काम कीजिए, सफलताओं के पीछे ना दौड़िए, आप अपने काम को बेहतर कीजिए, सफलताएं तो अपने आप मिल जाएंगी। अब हम सफल हो जाएं, बस बेहतर ना करें, तो सफलताएं काम के बेहतर से होंगी। हम जो करें उसे 100% करें, डूब के करें। तो इसी लाइन में लग रहा हूँ या लाइन चेंज करूँ? आप नहीं, लाइन चेंज करेंगे तो फिर नई चीज़ आ जाएगी सामने, जी, फिर जी। नई चुनौतियाँ आएंगी। हाँ जी। इसमें तो आपका अनुभव है 2-5 साल का, जी जी तो इसी को आगे बढ़ाओ। आजकल तो कोचिंग खूब चल रही हैं, जी जी है ना? एक अच्छे टीचर की तो हर माँ बाप को जरूरत होती है। जी, जी। ठीक है, तो आप एक अच्छे टीचर बनो, एक अच्छे गुरु स्थान पर बैठो, ताकि आपसे संतुष्ट हों बच्चे। फिर वो 2 से 4, 4 से 10 लोगों तक अपनी बात पहुँचाइए, सफल बनाइए उसे। आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे। गुरुजी जय श्री मन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। मेरा यह प्रश्न था कि जैसे हम कोई भी माला जप करते हैं, तो माला जप करने के बाद में क्या उसका फल इंद्र ले जाता है? अगर वो फल इंद्र ले जाता है, अगर ये सत्य है, तो उसके लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो फल इंद्र को ना मिले, हमारे परिवार को ही मिले? जब आप पूरा करें ना, तो आसन के नीचे जरा सा जल छोड़ के और इंद्राय नमः कह दें। इंद्राय नमः। इंद्राय नमः। और इसके अलावा इंद्राय नमः, शक्राय नमः, इतना कहने से इंद्र पुण्य नहीं ले जाते। इंद्राय नमः और शंकराय नमः। आप तो इंद्राय नमः बोल दो। अच्छा। जल को आसन के नीचे डाल के उस जल को अपने नेत्रों में लगाते हुए इंद्राय नमः कह लो, बस। ठीक। और एक दूसरा प्रश्न और था, जैसे एक माला हमने पूरा कर लिया, उसके बाद हम दूसरा माला करना शुरू करते हैं, तो जो ये मतलब हमारे परिवार में मतलब मेरी माला को ही फिर वो पापा कर लें या वाइफ कर लें? सबकी माला अलग अलग होती है, पत्नी की अलग, पति की अलग, बेटा की अलग, पिता की अलग, सबकी माला अलग होनी चाहिए। माला अलग। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। पंडित एक चीज में मैं थोड़ा सा कह लो कंफ्यूज हूँ जी। हाँ, कहीं मैंने सुना है कि जैसे हमें मनुष्य का जन्म अब मिल गया इस जन्म में 84 करोड़ जूनियों के बाद, 84 लाख। 84 लाख क्षमा, तो क्या इसके बाद ये पॉसिबिलिटी होती है कि आदमी कर्मों के अनुसार फिर से 84 लोग योनि में जाता है? जैसे एक बच्चा प्रथम क्लास से दूसरी क्लास में आ गया तो वो प्रथम क्लास में नहीं जाता है, आगे बढ़ता है, तो उस तरह से मनुष्य क्रम है रहता है, या फिर वो रहता है कि वो आपके कर्मों के ऊपर है, अगले बार में आप शायद फिर वो 84 लाख में जा सकते हैं?
अच्छा 10वीं क्लास में कोई बच्चा फेल हो जाए तो 11वीं में जाएगा, 10वीं में ही रहेगा। फिर 10वीं में रहेगा। हाँ। और फिर फेल हो गया तो फिर 10वीं में। उसी तरह हाँ। आप अच्छे कर्म करते हैं जी। तो अच्छे कर्मों के बाद आपको मनुष्य से देवता जी। भी बनाया जाता है। जी। आपके अच्छे कर्म हैं जी। तो अच्छे कर्मों को देख के फिर आपको मोक्ष भी मिलता है। जी। आपके कर्म बिगड़ गए जी। तो फिर फेल हो गए, फिर 84 का चक्कर। अच्छे कर्म करने से हमारा भगवान के चरणों तक जुड़ाव होता है, पहुंचना होता है। जी बिल्कुल। आप देखेंगे जैसे कोई भी फील्ड आप उठाकर देख जी। लीजिए, यदि आपके घर में 4-10 कर्मचारी काम करते हैं, कोई माना कि कोई फैक्ट्री का मालिक है जी। उसके घर में 10 वर्कर हैं, 10 कार्यकर्ता, उन 10 में जो अच्छा काम करता होगा जी। वो उससे दूसरा पद दे देगा बढ़िया वाला कि भाई तो ठीक ठाक है, तो ये काम नहीं, ये काम संभाल, बड़ा जिम्मेदारी ज्यादा देगा। जी। और जो घटिया काम करे, जो भी मन लगाए, उसको नौकरी से निकाल देगा, चल तो यहाँ ना कर काम। जी, जी। यही है। जी। तो आप अच्छा काम करेंगे तो जी। आप मोक्ष के अधिकारी बनेंगे, गलत जी। काम करेंगे तो 84 का चक्कर खड़ा है। जी धन्यवाद। जय जगन्नाथ गुरुजी। जय जगन्नाथ। मैं पुरी से आया हूँ। जय हो, बताइए। हाँ। गुरुजी मेरा पहला प्रश्न है कि गुरुजी मेरी एक छोटी सी कपड़े की दुकान है और गुरुजी मेरा व्यापार भी अच्छा से हो रहा है, लेकिन गुरुजी मेरे पास कुछ बचता नहीं। कहाँ, जगन्नाथ जी में रहते हैं? हाँ जी, पुरी में। तो पुरी में दुकान कहाँ, मंदिर के आसपास है? नहीं, थोड़ा आउटसाइड में है, कपड़े की दुकान है, अच्छा व्यापार भी हो जाता है गुरुजी, और लेकिन महीने के दिन कुछ बचता नहीं। अगर कोई मेरे को बोले कि एक बार मेरे को 10,000 रुपया दो, तो गुरुजी मेरे पास देने के लिए नहीं रहते। तो कितना कमाते हो रोज? गुरुजी रोज का 10-12 हज़ार रुपया हो जाता है। तो कहाँ जाता है वो 10-12 हज़ार? गुरुजी माल खरीद लेता हूँ। ठीक है, तो 10-12 हज़ार जो प्रॉफिट हुआ पूरा माल खरीद लेते हैं कि कुछ बचा के? हाँ गुरुजी बचाता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ असुविधा हो जाती है कि वो जो बचा हुआ पैसा निकल जाता है, जमा नहीं होता मेरे पास। आज से आप ऐसा करिए, कागज में सब लिखना शुरू कीजिए, जी। 1-1 रुपए का हिसाब लिखिए, जी। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से पैसा हम बचा सकते हैं, जी। कहाँ बिना खर्चे के काम हो सकता था। जी, जी। है ना? तो हाँ, ये जी। सब चीजें बचाएंगे तो आपका बचेगा, थोड़ा थोड़ा बचा के अपना सेविंग करते चलिए, वो भविष्य में काम आएगा। नहीं गुरुजी, मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ कि एक गुल्लक बना रखा हूँ, उसमें रोज के 1,000 रुपये डालता हूँ, जैसे 20-25 दिन होते हैं तो ऐसा कोई काम पड़ जाता है कि वो गुल्लक को मेरे को फोड़ना पड़ता है। कोई बात नहीं, आपसे जो हम कह रहे हैं वो करिए और सदा आप भगवान जगन्नाथ जी के आश्रित रहिए। जी। आपकी दुकान कौन चलाता है? जी भगवान जी। फिर पूर्ण रूप से अपने आप को बिहारी श्री जगन्नाथ जी में समर्पण कर दीजिए। जी। फिर देखिए जगन्नाथ जी आपको हाथ पसारे खड़े हैं, जी। वो आपके लिए ही हाथ पसारे हैं कि तुम आओ मेरे लिए, मैं तुम्हें गले लगाने को तैयार जी हूं। गुरुजी, तो मेरा समर्पण परिवार कर दीजिए। मेरा परिवार साथ में आएंगे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हम जगन्नाथ जी गए थे कथा सुनाने, तब आप लोग आए थे? नहीं गुरुजी, पता नहीं चला था। चलो खुश रहिए। गुरुजी हम आपसे 3 साल से जुड़े हुए तो हैं। आप लोग प्रॉपर जगन्नाथ जी से हैं? हाँ जी, वहीं पे, बस थोड़ा 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर में। तो प्रॉपर जन्मभूमि वहीं की है? नहीं, हमारा हरियाणा है जन्मभूमि। अच्छा, हम वहीं पे रहते हैं शुरू से। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, आपके चरणों में कोट कोट नमन हो सर। खुश रहिए। गुरुजी क्या है कि हमारे जो माता पिता हैं तो वो ओम शांति में है सर, जिसे ब्रह्म कुमारी कहते हैं सर। तो वो क्या बताते हैं? तो वो ये हमारा बहुत पूर्वजों का मंदिर है, जिसमें से मैं लाइट आइट खोलते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पर्दा को खोलते हैं तो वो पर्दा बंद कर देते हैं और ये कहते हैं ये तो महापुरुष हैं, इनकी पूजा मत करिए तुम। किन की? कन्हैया जी की। अच्छा, कन्हैया जी की पूजा करने का मना करते हैं? हाँ, जबकि हमारे पूर्वज आज काल से उनकी पूजा करते रहे, सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है। तो फिर वो किसकी पूजा कराते हैं? और वो क्या करते हैं, कोई बाबा जी हैं, उनकी पूजा करते रहते हैं ब्रह्म कुमारी में ओम शांति की। तो बाबा कोई भगवान मानते हैं वो भगवान मानते हैं, ये कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, उन्हीं में से मैं भी तो हूँ। हरे राम राम। और तो उनकी सेवा कन्हैया जी की कर रहा है, तो मैं उनको एक कप भी पानी नहीं दिया, ना चाय देता हूँ, क्योंकि मैं देता हूँ तो कहते तुम पुरुष सही नहीं हो, तुम जब पूजा ही नहीं सही करते तो तुम्हारा खाना कोई फायदा ही नहीं। तो मैं उनकी कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही उनको एक गिलास पानी दे पा रहा हूँ। किनको? अपने पिताश्री को, ना माताश्री को, ना मैं उनके पास जा पा रहा हूँ। और मेरे और भी जो भाई हैं वो भी नहीं जाते हैं। एक भाई ओम शांति में जुड़ गया है, तो जो भी उनके पास है वो सब उनके पास है, लेकिन मैं कन्हैया की कृपा से सब कुछ ठीक हूँ, कोई वैसी कोई दिक्कत नहीं मेरे पास। लेकिन मैं सेवा के नाम से बहुत अधिक दूर हो गया हूँ। वो नीचे रहते हैं, मैं ऊपर रहता हूँ। ठीक है सर, मैं ज्वेलर्स हूँ, सोने चांदी के व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, माँ बाप की सेवा करना आपका फर्ज है, कर्तव्य है। वो गलत रास्ते पर हैं। देखो, आप कह रहे हैं कि जो ओम शांति, क्या नाम बताया आपने? ओम शांति ब्रह्म कुमारी। ये लोग जो हैं, ये इनके पास एक बाबा जी, ये एक बाबा जी को ही मानते हैं। अब देखो, आप कह रहे हैं कि वो लोग कहते हैं कृष्ण जी की पूजा ना करो, राम जी की पूजा ना करो, वो उनको ही भगवान के रूप में प्रेजेंट करते हैं कि ये भगवान है। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बाबाओं से बच के रहो, उन बाबाओं से जो अपने आप को भगवान मानते हैं। यही कुछ दिनों के बाद एक बाबा जी का मंदिर बना दिए, राम जी को नीचे बिठा के, कृष्ण जी को नीचे, बाबा जी का मंदिर। हमारे सनातन धर्म में हमारे एक ही भगवान है और उनका नाम है नारायण। या राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, नरसिंह कहो, गोविंद कहो, गोपाल कहो, सबका मतलब ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, शिव कहो, सबका मतलब एक है। तो नारायण, मूल तत्व नारायण, उन्हीं को ब्रह्मा, उन्हीं को शंकर, महादेव, कुछ भी कह सकते हैं। अब कोई बाबा को कहे कि नहीं जी ये भगवान है, इंसान गुरु मार्गदर्शक, मैं गुरु के रूप में सबको प्रणाम करता हूँ। गुरु मार्गदर्शक हो सकता है, गुरु भगवान नहीं हो सकता। समझाओ लोगों को। वो लोग कहते हैं ईश्वर निराकार होता है, भगवान तो निराकार होता है। वो कहते हैं कि भगवान निराकार होता है, लेकिन खुद एक डॉट की पूजा करते हैं, एक डॉट बिंदु लिए घूमते रहते हैं। जब निराकार है तो फिर उसका डॉट भी क्यों? निराकार का तो कोई डॉट भी नहीं होता है ना। केवल गलत रास्ता बताने का काम है। हमारे अनादि समय से हमारे यहाँ राम नाम सत्य ही बोला जाता है और कोई नाम सत्य नहीं। राम नाम ही, जब कोई मरता तो क्या बोलते हैं? राम नाम। तो राम को छोड़कर, कृष्ण को छोड़कर दुर्गति ही हो सकती है, सदगति किसी की नहीं हो सकती। अब कोई कुछ भी माने, कुछ भी कहे, सो कहता रहे। तो गुरुजी क्या है कि मैं ये कहना चाहते थे, आप अपने माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि वो आपके भगवान है। अब वो गलत रास्ते पर हैं तो उनके कर्म दंड नहीं तो भोगो। सेवा तो सर कैसे करें, वो ये कहते हैं हमें छुओ ही मत तुम। क्यों?
अरे इसलिए मत छुओ कि अभी तुम बाहर से चल के आए हो, तुम टॉयलेट भी गए होगे, तुम मुझे छू रहे हो और मेरे पास मत आओ, ये सब क्या। और वो अपने हाथ से ही बनाते खाते हैं, 5 नाती पंती भी हैं उनके और परिवार बहुत भरा पूरा है, लेकिन पुत्र सभी अलग रहते हैं, अपने हाथ से ठोकते बजाते खाते हैं। कोई बात नहीं, आप उनके तो- प्रति श्रद्धा रखो, सेवा का भाव रखो, जब कराएं तब कर लेना। तो मैं सर 1-2 गुरु के पास और भी गया हूँ। मैं आपका यूट्यूब पर जब भी दुकान में समय मिलता है तो सर मैं अपना टैबलेट ही लगा के रखा है, मोबाइल पे फोन आते हैं दुकान की वजह से, तो टैबलेट पे आपकी भागवत और हमारी जो पत्नी जी हैं ये आपकी बहुत एक फैन है, ये तो सुबह शाम हमेशा आपकी बात करती रहती हैं और कह रही हैं कि अगर थोड़ा और मुझे तो मैं वृंदावन में कोई बढ़िया सा फ्लैट ले दो, मैं तो अपने भागवत सुना करूँ। मैंने कहा जब चाहो तब ले देंगे, फ्लैट कोई दिक्कत नहीं, तो मैं रहना आराम से रहो। तो क्या है सर, जैसे मैं माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ तो इसकी वजह से मुझे कोई पाप तो नहीं लगेगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। जब जरूरत पड़े आपके माँ बाप को आप लोगों की, तो सेवा में खड़े हो जाना। अच्छा। अभी तो वो पाँव से चल रहे हैं तो ठीक है, वो अपना कर रहे हैं। नहीं फालिस उनको मार गई है, लेकिन वो चल तो नहीं पाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा चलते हैं, लेकिन करते वो अपने मन की हैं, तो मैं उनके पास फिर जाना। आप रोज पूछा करो कि हम आपकी सेवा में आ जाएं, जैसे चले जाना ना बोलेंगे तो आपका कोई दोष नहीं, आप तो अपना कर्तव्य कर ही रहे हैं। अच्छा बस यही सर पूछना चाहते थे। आपका कोई दोष नहीं। अच्छा, बिल्कुल। कई बार हर जगह राधे बच्चे भी राधे। गलत नहीं होते, कई बार माँ बाप भी। राधे राधे गुरुजी। मैं उन्नास जिला से आई हुई हूँ, संगत के साथ आई हुई हूँ। आज पति जी देव को बोला कि मेरे को गुरुजी के दर्शन करने हैं, मैंने जाना है। चमत्कार कर दिया गुरुजी आपने, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं गुरु के चरणों पर मैं बीमार रहती हूँ, 10-15 साल हो गए, 11 गोलियाँ खाती हूँ, ठीक नहीं रहती, पेट खराब रहता है, नींद नहीं आती, नींद की दवाई खाती हूँ और ऐसे ही चलता आ रहा है। मेरी दवाइयाँ छूट जाए, मेरे को योग आशीर्वाद चाहिए। एक्सरसाइज इत्यादि किया करो, प्राणायाम किया करो और नींद की गोलियां ना खाओ। एक न एक दिन वो गोलियां साइड इफेक्ट करेंगी, वो गोलियों का जो नुकसान शरीर में होगा उसके लिए फिर अलग गोलियां खानी पड़ेंगी। 2-4 दिन तो ठीक है, पर कंटिन्यू दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, है ना। उसके लिए आप रात को लेटते समय कुछ गीता रामायण पढ़ते हुए लेटें, तो पढ़ते समय। आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी, जैसे कि उस महिला ने जो भी पंडाल के अंदर बोला था, जिसे सुनकर सभी भक्तजन हो गए थे हैरान। तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो देखी और सुनी होगी, आपको भी उस वीडियो से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।